लगता है कि आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के लिए काफी आफत भरा रहा है, क्योंकि पहले तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी के गाल पर सरेआम जन सुनवाई के समय एक व्यक्ति आकर थप्पड़ जड़ देता है। हालांकि किसी भी बात को रखने का ये सही तरीका नहीं है, कोई हिंसा का तरीका नहीं है कि किसी भी सम्माननीय पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर आप ऐसे एक्शन करेंगे। और इसी बारे में आतिशी सिंह द्वारा भी अपने ट्वीट में लिखा गया है। उन्होंने लिखा है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होती। उम्मीद है कि दिल्ली की पुलिस दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। आशा है मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो आतिशी सिंह द्वारा अपने ट्वीट में लिखा गया है। आपको पूरा मामला भी आके बताएंगे, लेकिन उससे पहले दूसरी आफत के बारे में एक बार रुख कर लेते हैं। नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ड हेडलाइन। आखिर केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कौन सा बिल पेश किया गया कि गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष द्वारा उन्हीं के पेश किए गए बिल को फाड़कर उनके मुंह पर फेंका गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, उन्हीं के बिल को फाड़कर उनके मुंह पर फेंका गया। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का हाल फिलहाल कैसा है। फिलहाल तो रेखा गुप्ता जी को सामान्य स्थिति में बताया जा रहा है। साथ ही बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह हुड्डा द्वारा दी गई जानकारी में सीधा ध्यान राजनीतिक साजिश की ओर ले जाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जन सुनवाई के दौरान जो हमला किया गया, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली की रात दिन चिंता करती हैं और यही विरोधियों की साजिशें हैं। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि एक मुख्यमंत्री कितने घंटे पब्लिक के बीच में रहता है, जनता को आमतौर पर मिलते हैं, अपने निवास स्थान पर जिसका दिल करता हो आके मिल सकता है। यही कारण है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। जल्द ही दिल्ली पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सारे तथ्य सामने आएंगे। लेकिन वही कुछ मीडिया कवरेज के अनुसार ये मामला डॉग लवर से रिलेट भी किया जा रहा है। जी हाँ, याद तो आ ही गया होगा आपको, कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश पारित किया गया था जो कि डॉग्स को शेल्टर में भेजने का था। हालांकि इस बात पर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाद में रोक लगा दी गई उस कानून पर, लेकिन ये मामला उसी से जुड़ा हुआ बताया भी जा रहा है। जिस व्यक्ति द्वारा थप्पड़ मारा गया वो व्यक्ति एक एनिमल लवर बताया जा रहा है। उनकी माता द्वारा ये बताया गया है कि वो एक गरीब परिवार के हैं और उनको छोड़ दिया जाए, और साथ ही उनकी माता द्वारा ये भी बताया गया है कि उनका बेटा एक एनिमल लवर है और जल्द ही वो जानवरों का एक अस्पताल भी खोलने वाला था। लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं चल रही थी, तो इसी कारण शायद उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन इस बात की पुष्टि अभी कानूनी रूप से नहीं की गई है। हालांकि उनकी मां की बात को भी अनसुना नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कानूनी कार्रवाई में जो पुष्टि की जाएगी वो सामने आनी अभी बाकी है। बहरहाल चलते हैं अमित शाह के मुंह पर फेंके कागजों की ओर और जानते हैं कि आखिर बीजेपी की ओर से हुए ऐसे कौन से बिल संसद में पेश किए गए जिनको लेकर विपक्ष इतना गर्मा गया कि अमित शाह पर कागज फेंकने लगे। और तो और नौबत तो ये आ गई कि अमित शाह को अपनी सीट से उठकर थर्ड लाइन की सीट पर जाकर बैठना पड़ गया, जिसके साथ असदुद्दीन ओवैसी, केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, धर्मेंद्र यादव जैसे अनेकों नेताओं ने कोई भी निशाना साधने से नहीं छोड़ा। आपकी स्क्रीन पर हैं वो 3 बिल। अमर उजाला की खबर के अनुसार संविधान 130वां संशोधन विधेयक। संविधान विधेयक के जरिए संविधान के अनुच्छेद 75 में बदलाव किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि एक मंत्री जो कि पद पर रहने के दौरान किसी एक गंभीर अपराध के मामले में आरोपी हो जिसमें जेल की सजा 5 साल या इससे ज्यादा हो सकती है। अगर ऐसे मंत्री को 30 दिन के लिए लगातार गिरफ्तार या हिरासत में रखा जाता है तो उन्हें प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर कस्टडी के 31वें दिन तक राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
विधेयक के मुताबिक 31वें दिन तक पीएम की तरफ से सलाह न मिलने की स्थिति में भी मंत्री खुद ही पद पर रहने के लिए अयोग्य हो जाएगा। विधेयक में आगे कहा गया है कि अगर कोई प्रधानमंत्री खुद ऐसे गंभीर अपराध में मामले में आरोपी हैं जिसमें 5 साल या इससे अधिक की सजा हो सकती है और उन्हें 30 दिन के लिए लगातार गिरफ्तार या हिरासत में रखा जाता है तो उन्हें कस्टडी के 31वें दिन तक खुद ही अपना इस्तीफा देना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते तो इसके अगले दिन से खुद ही प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य हो जाएंगे। संविधान संशोधन विधेयक में जो प्रावधान केंद्र सरकार के मंत्रियों प्रधानमंत्री के लिए है वैसे ही प्रावधान राज्य सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के लिए बनाने का प्रावधान भी है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 164 में संशोधन का प्रस्ताव है। केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 संविधान 130वां संशोधन विधेयक के नियमों के केंद्र शासित प्रदेशों यूटी जैसे दिल्ली, पुडुचेरी आदि में लागू करने के लिए सरकार यह संशोधन विधेयक लेकर आई है। इसके तहत अगर केंद्र शासित प्रदेश का कोई मंत्री ऐसे गंभीर अपराध के मामले में गिरफ्तार होता है जिसमें सजा 5 साल या इससे अधिक हो सकती है, ऐसे मंत्री को अगर कम से कम 30 दिन के लिए गिरफ्तार या हिरासत में रखा जाता है तो उसे मुख्यमंत्री की सलाह पर 31वें दिन तक उपराज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है। संविधान 130वें संशोधन विधेयक में जिस तरह के नियम प्रधानमंत्री के लिए कुछ उसी तरह के नियम केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी लागू होंगे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 संविधान 130वां संशोधन विधेयक के नियमों को जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर लागू करने के लिए ही केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 लेकर आई है। इसके तहत अगर जम्मू कश्मीर का कोई मंत्री ऐसे गंभीर अपराध के मामले में गिरफ्तार होता है जिसमें सजा 5 साल या इससे ज्यादा हो सकती है, ऐसे मंत्रियों को अगर कम से कम 30 दिन के लिए गिरफ्तार या हिरासत में रखा जाता है तो उसे मुख्यमंत्री की सलाह पर 31वें दिन तक उपराज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है। संविधान 130वें संशोधन विधेयक में जिस तरह के नियम प्रधानमंत्री के लिए कुछ उसी तरह के नियम जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के लिए भी लागू होंगे। तो सरकार द्वारा संसद में ये जो 3 विधेयक लाए गए हैं इनको लेकर विपक्ष लगातार हंगामा बोल रहा है, लगातार आवाज उठा रहा है। जिस बिल को प्रस्तुत करने के बाद सपा नेता धर्मेंद्र यादव द्वारा भी अमित शाह पर कुछ तीखे तंज कसे गए। माननीय गृह मंत्री जी बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं। आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। तो अब आप एक एक करके सुनिए प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और असदुद्दीन ओवैसी के वो बयान जिसमें उन्होंने सरेआम इस बिल का विरोध किया है और इस बिल के बारे में क्या क्या बातें कही हैं वो भी समझिए। As a completely draconian thing. It goes against everything, and to couch it as a measure which is being taken anti-corruption is just to pull a veil across the eyes of the people, because what it basically allows a government to do is to put you don't even have to be convicted. Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for have him arrested for 30 days without even him being convicted, and then he ceases to be chief minister. It's there plain for everybody to see. So I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic, and it's very unfortunate. Thank you so much. Sir, I rise to oppose the introduction of the Constitution Amendment Bill 25, the Government of Union Territory. Sir, this bill is to sabotage the federal system of this country. This bill is to sabotage the basic principle of the Constitution of this country. Sir, BJP people are telling this bill is to bring morality in politics.
Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time, ये विषय नहीं है, whether he took the morality of that point of time. माननीय सदस्य आप बिल पर बोलिए, आप 72 के नियम के तहत बोलिए। Sir, this name है, आपका डायरेक्शन है। 19 आप 72 नियम के तहत बोलिए। सर, लाइक नहीं है सर। नियम के तहत बोलो आप 72। सर, दिस आपका डायरेक्शन है 19A, 19B। हाँ है। चैप्टर ऑन कॉल भी है। हाँ। Very clearly telling at least 1 week notice is needed for introducing a bill. Sir, I am telling that this bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail everybody. Sir, out of sir, my point one last. देखिए ये जो 3 बिल आए आज इंट्रोड्यूस होंगे, हमारी पार्टी का मानना ये है कि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ड्यू प्रोसेस का और जो जनता को ये इख्तियार है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाए, ये सब चीजें उसके खिलाफ जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स आप देख लीजिए कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को फ्री रन मिल जाएगा कि वो खुद जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर हो जाएंगे, और मुख्यमंत्री को हटाना है तो असेंबली में हटाते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि BNSS में इतने ऐसे सेक्शंस हैं कि किसी को भी आप एक सेक्शन लगा दीजिए 5 साल के ऊपर का, तो लाजमी है वो 30 दिन के अंदर 30 अंदर BNS में ये है कि 90 डेज तक पुलिस कस्टडी ले सकती है। तो ये मेरे ख्याल से ये 1930 का गेस्टापो मूवमेंट हम भारत में देख रहे हैं कि जिस तरह वहां जर्मनी, उस वक्त के जर्मनी में गेस्टापो को बनाकर एक पुलिस स्टेट बना दिया गया। अब चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल नहीं होगा जनता को, बल्कि चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। हमारे देश में SI से लेकर, इंस्पेक्टर से लेकर, ACP बोलिए, DYSP बोलिए, DCP बोलिए, एडिशनल CP, CP, DGP तक कौन बनाता है इनको? रूलिंग पार्टी बनाती है। IT के ऑफिसर कौन बनाता है? ED के, CBI को रूलिंग पार्टी बनाती है। आप बताइए फिर कहां इंडिपेंडेंस रहेगा इन लोगों का? आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, उस बिल में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को बताइए। और प्राइम मिनिस्टर ये उसमें उस बिल में कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बिल में कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट करेगा। अरे भाई, संविधान में हमने लिख दिया कि द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये उसका कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरा, गवर्नर को आप इख्तियार दे रहे हैं, गवर्नर आप अपॉइंट करते हैं। तो ऑल इन ऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, बल्कि भारत को एक पुलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए, जिसकी हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करेंगे। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप हर चीज आपके हाथ में, सेंट्रलाइज आप अपने हाथ में कर रहे हैं। माने आप पिक एंड चूज करेंगे। और बीजेपी ये भूल रही है कि कब तक सत्ता में रहेंगे आप, कभी ना कभी तो निकलेंगे ना। तो पावर इटर्नल तो छोड़ी है कि ये आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। इस तरह का एक कोशिश की जा रही है, हम इसकी मुखालिफत करते हैं। बहरहाल इस खबर पर आपके क्या विचार सुझाव है, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। देखते रहिए बड़ा हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।